देखो, महारास लीला को श्रवण करने के लिए बड़े ही पवित्र मन से श्रवण करना चाहिए। महारास लीला कोई साधारण लीला नहीं है, जीव और ब्रह्म का संबंध है। फिल्मी जगत में आजकल ऐसे गाने बने हैं, राधा तेरी चुनरी तो राधा तेरा दुपट्टा तो राधा तेरा ही। ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दिया गया। राधा तत्व को जानते हो, राधा कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात प्रेम मूर्तिमान प्रकट होकर के प्रकट हो गया, वही राधा है। अद्वितीय एक तत्व है, राधा तत्व प्रधान, या को दूजो रूप है स्वयं कृष्ण भगवान। और बिना श्री जी के महारास होना संभव है। इस बात का बस ध्यान रखना कि भगवान सर्वसमर्थ हैं। दूसरी बात, रास लीला जीव और ब्रह्म का संबंध है, कोई लौकिक लीला नहीं है, नाच गाना नहीं है। जैसे छोटा बच्चा अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही भगवान परमात्मा अपनी आत्मा के साथ में क्रीड़ा करता है। अब आप समझ लेना कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति कथा कर रहा है, क्योंकि रास लीला में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हमको बोलना ही पड़ेगा और आपको समझना ही पड़ेगा। भागवत जी के 29, 30, 31, 32, 33 ये रास लीला है, रास पंचाध्याय। और भगवान दशम स्कंद भगवान का हृदय है, और जो रास पंचाध्यायी है वे भगवान के प्राण हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्ति बसे बन राज जसीलो, और पंचम भूले देह सुधी। ध्यान से सुनो, पंचम भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। जब ये भूल जाओ कि हम स्त्री हैं पुरुष हैं, तब ये भावना करो। और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भिक्षारन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में अनंत कोटि गोपियों के साथ में महारास लीला करने के लिए अपनी वेणु से सुमधुर स्वर निकाला। वीक्षारन्तु मनश्चक्रे, भगवान ने मन चक्र को धारण किया। उपनिषद भगवान को अमना बताते हैं, परंतु गोपियों के प्रेम को पुष्ट करने के लिए अनंत कोटि गोपियों के साथ में यमुना के पावन तट पर रमण करने के लिए भगवान ने मन चक्र को धारण किया। भगवान कोई साधारण पुरुष नहीं है, 18 ऐश्वर्य संपन्न है। कर्षणं मोहनं रूपं बलं वैदग्ध्यमेव च, अभिलाषोपपन्नत्वं षण्णामितिंगना। आकर्षण करना, मोहित करना, अनंत बल, चातुर्य, अपने भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करना, ये भगवान के 6 ऐश्वर्य प्रधान हैं। भगवान ने सबसे पहले राधा रानी को पुकारा गोलोक धाम से, क्योंकि गोलोक धाम में नित्य रास लीला होती है। बिछड़ा हुआ जीव जो अनंत काल से भगवान को प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है, और राधा श्री किशोरी जी का यह कार्य है कि उस जीव को भगवान से मिलाती है। योगाय कृष्णेन संयोगाय यस्य कृपा सा माया, योग माया। भगवान ने श्री राधा रानी को पुकारा।
हे राधा वृषभानुभूपतनये गांधर्व के मोहिनी, हे कृष्णे पंकज भ्रमरी के प्राण प्रिय माधवी। भागवत जी में राधा शब्द नाम नहीं आया, जहां भी आया काचित गोपी, कोई बधू या गोपी, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी, और सुखदेव जी के मुंह से यदि एक भी बार राधा निकलता तो ना जाने कितने वर्षों के लिए समाधि लग जाती, तो फिर परीक्षित बैठे रह जाते, इसलिए उन्होंने राधा शब्द लिया ही। हे वृंदावन नागरी गुण निधे दामोदर प्रेयसी, हे हे श्री ललितादि के प्रियतमे प्राणाधिके पाहि मां। भगवान ने बंसी बजाई, श्री किशोरी जी को बुलाया और बंसी के स्वर उन सभी गोपियों को सुनाई दिए जिन गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक तपस्या की और आराधना की। ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं हैं, ये पूर्ण निष्काम हैं। इनके अंदर ना लोकैषणा है, ना पुत्तैषणा है, ना वित्तैषणा है। रास लीला काम विजय लीला है। जब भगवान ने अपनी लीलाओं से ब्रह्मा आदि देवताओं की पराजय किया